बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। आज जो है हमारे घर में जनाब आ रहे हैं गेस्ट। तो मैंने सोचा कि पहले ज़रा उठते ही अपने रूम को ज़रा सेट कर लूं, क्योंकि आपको पता है कि जब किसी ने आना हो तो एक दफ़ा किचन में चले जाओ तो फिर दोबारा जो है ना टाइम ही नहीं मिलता बाकी कामों के लिए। मैंने सोचा पहले अपना जो है ना रूम को ज़रा थोड़ी बहुत सेट कर लूँ। ये कर्टन थे जो काफ़ी ढीले हो गए थे, मैंने कहा इनको टाइट से बंद कर लूँ। और मैं आपको बताऊं कि आज जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं ना, बहुत ही हम इंजॉय करते हैं उनके साथ। मेरी आंटी आ रही हैं, हरम के मामू भी आ रहे हैं और मेरे चाचू भी आ रहे हैं। इसलिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। तो मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊं। तो बस साथ साथ में मैं जनाब जी बेडशीट ठीक कर रही थी। न्यू मैंने कहा बेडशीट बिछा दूँ, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन बेडशीट जो है ना वो चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि हरम जो है आपको पता ही है, छोटे बच्चे जो हैं बेडशीट बहुत जल्दी गंदी कर देते हैं। तो वैसे भी नॉर्मली मैं चेंज करती रहती हूँ। आज मैं सोच रही थी कि बेडशीट अच्छी सी बेडशीट बिछाऊँ। मुझे ये बेडशीट नज़र आई, मैं ये ले आई। विंटर में मेरी कोशिश होती है मैं विंटर वाली बेडशीट ही बिछाती हूँ, मैं समर वाली नहीं बिछाती। और समर में जो है ना विंटर वाली नहीं बिछाती। तो मैंने इन दोनों वेदर्स की बेडशीट जो है ना अलग से सेपरेट करके रखी होती हैं। खैर अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मैं बेडशीट ठीक करते हुए यही सोच रही थी कि आज का मेन्यू क्या होना चाहिए। मैंने कहा पहले उनको कॉल करके पूछती हूँ, क्योंकि हमारे जो है ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव्स करीब करीब में रहते हैं। तो जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो ज़ाहिर बात है सबके घरों में आना जाना होता है। मैं पूछ रही थी कि हमारे घर कब तक पहुँचेंगे। तो मुझे उनसे फ़ोन पे पता चला कि वो खाना खा के आएंगे, जस्ट हल्की फुल्की टी लेंगे रात को, और वो भी रात को आएंगे। मैं सोच रही थी कि रात को सिंपल सी टी के साथ वो क्या पसंद करेंगे जो जल्दी और क्विक भी बन जाए। सडनली फिर मेरे जहन में एक बहुत अच्छी डिश आई, मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, और यकीन करें वो इतनी टेस्टी लगी ना, यानी कि वो जल्दी में भी बन गई और बहुत ही टेस्टी बनी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ले जी, हम रूम की लाइट्स कर देते हैं ऑफ़, और अब हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। लेट्स गो। ये लें जी, वेलकम जी, वेलकम टू माय किचन। अच्छा जी, यहाँ पर आकर सबसे पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले कटिंग कर लूँ, क्योंकि कटिंग बोर्ड में एक दफ़ा ही रखूँ और एक दफ़ा ही जितनी भी कटिंग इसके लिए चाहिए मैं इसके लिए कटिंग कर लूँ। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने पहले अनियन लिए हैं जी, अनियन को कट किया है। असल में इसके साथ मैंने अपने घर में जो खाना खाने के लिए बनाना था उसके लिए भी कटिंग करनी थी। तो मैंने क्या किया कि मैंने सारी कटिंग्स जो है ना वो खुद से एक दफ़ा ही कर ली। तो ये बेस्ट रहा हमारे लिए। बहरहाल मैं आपको वीडियो में जस्ट उस डिश की इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी जो हमने बनाने हैं। ऐसा है कि आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं साथ साथ में वो इंग्रेडिएंट्स लिखती जाऊंगी उसकी क्वांटिटी के साथ। क्वांटिटी वैसे आप अपने हस्बे ज़रूरत लिया करें, क्योंकि हर घर के तौर तरीके मुख्तलिफ होते हैं। कोई मिर्च नमक तेज़ खाता है, कोई स्पाइसी खाता है, कोई कम खाता है, तो डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। यार ये जो है ना ग्रीन चिली, वो मुझे बोर्ड पे काटना बहुत इजी रहता है। इससे जो है ना हाथ में जलन भी नहीं होती और बहुत क्विक सी ना आप काट लेते हैं। ये लें जी, इंग्रेडिएंट्स आगे हैं जी जो इसमें ऐड होंगे। इसमें जी पोटैटोस होंगे और चिकन होगा, ग्रीन चिली, अनियन और मायोनीज़ और केचप। बस इन इंग्रेडिएंट्स को आपने लेना है, साथ में एक ब्रेड। ठीक है जी, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। और इसके दरमियान में जो जो चीज़ें भी ऐड होंगी वो भी मैं आपको बताती रहूँगी। ठीक है जी, रेडी हैं आप? स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम इसमें पोटैटोस ऐड करते हैं, तो लेट्स गो।
जी, तो यहाँ पर हरम भी आ गई है जी। हमारी डिश एकदम रेडी है। अब इसको फ्राई करना है। अब मैं सोच रही थी कि फ़्राई तब करूँ जब हमारे गेस्ट आ जाएं, लेकिन पता चला है कि वो मज़ीद लेट है। और आपको पता है पाकिस्तान में जो है 9 ओ क्लॉक के बाद गैस जो है ना मोस्टली जगह पर चली जाती है। सो मैं कह रही हूँ कि मैं पहले ही फ्राई करके रख लूँ। और चले भी हम फ्राई करते हैं, फिर जब वो आएंगे तो उनको टी के साथ सर्व करेंगे। मेरी बेटी माशाल्लाह 1 ईयर की हो गई है और ये इसका बर्थडे मंथ है। सो मैं बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करती असल में। मैं बच्चों को आदत नहीं डालती बर्थडे की। मेरे बहुत ही अज़ीज़ हैं, मेरी फ्रेंड है आयरलैंड में, उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी टिप दी थी। उन्होंने कहा था कि अपने बच्चों को बर्थडे का आदी मत बनाना, अपने बच्चों की खुशियों को सेलिब्रेट करो। जैसे ही ये सपारा ख़त्म करें, कुरान पाक पढ़ें तो आमीन करो, हर सपारे पर उसको सेलिब्रेट करो। तो मैंने अपने बच्चों को, अपने बड़े बेटे को भी इसी चीज़ का आदी बनाया है। उसे बिल्कुल बर्थडे सेलिब्रेट करने का शौक़ नहीं है और ना कभी मैंने की है। बचपन में एक आधी दफ़ा की हो तो अलग बात है, अदरवाइज़ मैंने आदत नहीं डाली। तो ना ही मैंने हरम को बर्थडे की आदत डालनी है इंशाल्लाह। सो ऐसा है कि सब लोग फोर्स कर रहे थे, तो पर मैंने एक स्पेसिफिक ना, उस दिन खाने शाने आप जितने मर्ज़ी खा लें, लेकिन एक बच्चे को इसका विक्टिम नहीं बनाना चाहिए। सो हरम रोने लग गई है, वो कह रही है कि ये मुझे दो। तो मैंने इसको ब्रेड क्रम्स में और मैदे का जो मेज़ा सा बनाया था उसमें डिप करके अब मैं इसको फ्राई करूँगी। और साथ साथ में हरम भी मेरे साथ है। आपको पता है बच्चों के साथ काम को मैनेज करना कैसा होता है, इसीलिए जो है मैं आपको रियलिटी दिखा रही हूँ कि बच्चे भी साथ साथ ही होते हैं जी, इनके साथ ही हर काम मैनेज करना होता है। ये देखें मैंने ना उस मैदे के जो हमने मटेरियल बनाया था उसमें डिप करके और ब्रेड क्रम्स लगा के ये सभी रेडी कर लिए हैं। रोल जो राउंड का ब्रेडों की डिश है, तो हमने लैंप ऑन किया और जनाब जी ऑयल जो है इसमें आपको ज़्यादा गर्म लेना होगा, आपको लाइट नहीं रखना। वो जो हमने लास्ट में कचौरियाँ बनाई थी लास्ट व्लॉग में मैंने, उसमें हमें लाइट जो ऑयल होता है चाहिए होता है, लेकिन इसमें जो है खूब गर्म ऑयल में ही हमने ये डालनी है। और देखिए कितने अच्छे से माशाल्लाह गर्म था कि फट से उसमें आपकी ये बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। सो ये 2 सेकंड में ही बन जाती हैं। कचौरियों को देर लगी थी। मेरा लास्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा जिसे कचौरियाँ पसंद हों। आई स्वेयर बहुत मज़े की बनी थी वो भी। सो मैं एंड पे उसका जो है ना लिंक दे दूँगी, ठीक है। चलें जी, ये देखें कितनी प्यारी यमी सी लुक आई है। गोल्डन ब्राउन ही आपने इसको रखना है। ये आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही डिलीशियस डिश है और बहुत टेस्टी लगती है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि बहुत जल्द बन जाती है। कोई इसमें बहुत ज़्यादा आपको जो है ना टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता अपना, तो क्विक बन जाती है और बहुत अच्छा फ़ील होता है ना आपके आने वाले गेस्ट को भी और ख़ुद भी। जैसे कि अब विंटर आ रही हैं तो विंटर में दिल करता है चाय पीने को बार बार, और चाय के साथ कुछ इस तरह का हल्का फुल्का स्नैक हो एज अ स्नैक तो फिर बहुत ही अच्छी लगती हैं ऐसी डिशेस। सो ऐसा होता है कि समटाइम वेदर बहुत अच्छा होता है तो उस वक़्त हमें कुछ ऐसी चीज़ दिल कर रहा होता है खाने को जो बिल्कुल ही जो है ना क्विक से बन जाए, तो तब भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये गरम गरम बहुत टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी लग रही थी। गेस्ट अभी लेट थे तो मैंने कहा मैंने अपने हस्बैंड को टेस्ट करवाऊँ और अपने बच्चों को टेस्ट कराऊँ, क्योंकि सारी बात है गरम गरम की तो और ही बात होती है और क्रिस्पी लगती हैं। तो ये देखें जी कितनी डिलीशियस डिश रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो एज़ यूजुअली मैं टेस्ट करवा रही हूँ अपने हस्बैंड को, और इब्राहिम को भी ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है तो वो भी झट से आ गया कि मम्मा पहले मैं। तो मैंने कहा हाँ बेटा कम फर्स्ट कम फर्स्ट। माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोनों की जगह मैंने ही पढ़ ली जी। तो बहुत ही माशाल्लाह यमी लगी इनको, बहुत ही टेस्टी लगी और इनका फिर दिल कर रहा था कि मज़ीद खा लें, तो मैंने कहा आप खा लें माशाल्लाह। अच्छी लगे चीज़ तो फ़ौरन जो है ना गरम गरम खानी चाहिए, अपना ही मज़ा है। सो अब मुझे वेट था हमारे गेस्ट का, क्योंकि सब कुछ उनके लिए ही तो अरेंज किया गया है ना।
सो माशाल्लाह इन्होंने तो पास कर दिया, इन्होंने तो 100 में से 100 नंबर मुझे दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह। सो मेरी जो जितनी भी मेहनत थी ना वो रंग ले आई। और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरे मुंह में उन्होंने भी डाला, और डबल जो है ना मज़ा खाने का डबल हो गया। ज़ाहिर बात है, यही तो फैमिली टाइम होता है। आप भी अच्छे से बनाएं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। ये मेरे हस्बैंड के भांजे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनको भी बहुत पसंद आया, बहुत अच्छे व्यूज़ मिले। लीजिए जी, गेस्ट आ गए हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये लें जी, आ गई हैं जी माशाल्लाह गाड़ियाँ। सो मैं अब इनको वेलकम करती हूँ। सो इस टाइम मैं अभी थोड़ी देर के लिए कैमरा ऑफ़ करूँगी, फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलते हैं। ले जी जी, ये जी इब्राहिम के मामू हैं और ये हरम के लिए केक लेकर आए हैं और कह रहे हैं कि हमने हरम की बर्थडे करनी है, आप नहीं करती तो ना सही हम तो करेंगे। सो मैंने कहा भाई आपको तो रोक नहीं सकती, हरम सबकी है और आप अपनी खुशी पूरी करें। मुझे जी अपना किचन समेटना था, मैंने वो समेटा। ये है हरम का केक और उसकी बर्थडे करेंगे तो उसका फेवरेट केक लेके आए हैं, चॉकलेट वाला, क्योंकि माशाल्लाह आपी से पूछ लिया था कि उसको क्या पसंद है, तो उसको पसंद है चॉकलेट, तो उसके लिए स्पेशल केक लेके आए। और आपी ने तो मुझे प्रॉपर मना किया था। आपी को ना बस एक दफ़ा वैसे ही पूछा था कि क्या केक लेके आना, क्योंकि आपी को पता था ना, तो आपी ने सीधा मना कर दिया था। आपी ने कहा नहीं मैं नहीं करती हूँ, पर ये मेरी और मेरी मम्मा की खुशी थी, उसकी नानी की खुशी है सबसे ज़्यादा कि उसको हरम इतनी प्यारी है। तो मम्मा कहती नहीं वो बगैर नहीं है, क्योंकि हमने पहले आना था बर्थडे पे ही हरम की, पर यह है कि किसी वजूहत की वजह पे हम आ नहीं सके। पर अब यह है कि लाजमी है कि हरम की बर्थडे हो रही है, तो उसके लिए उसकी नानी का खास तौर पे, हम तो चलो बाद में रह जाते, पर उसकी नानी सबसे पहले है जो उसके लिए बहुत करती है। और उसके लिए उन्होंने हरम कहाँ है भाई, हरम को भी लेके आओ ना। ये रह गया। माशाल्लाह, ये है हैप्पी बर्थडे हरम, हैप्पी बर्थडे। थोड़ा सा खराब हो गया। ये इसकी वो हैंडल हम रखेंगे इधर। सो ये थी हरम की मिनी सी बर्थडे, जो कि उसकी नानों ने और मामू ने और चाचू ने बहुत शौक़ से की। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह सबका। लेकिन मैं फिर भी अपने देखने वाले व्यूवर्स को एक बात कहूँगी कि अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों को ज़रूर सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन उनको इसका आदी मत बनाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आपके बच्चे इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ समझने लग जाते हैं। और सेकंड जो इसका बैड इफ़ेक्ट होता है उन बच्चों पर जो कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो भी फिर अपने पेरेंट्स को तंग करते हैं सबको देख कर कि ये चीज़ बर्थडे एक लाजमी जुज़ है हमारी ज़िंदगी का, जबकि ऐसा नहीं है। अपने बच्चों को उनकी अपॉर्चुनिटीज़ पर सेलिब्रेशन सिखाएं। जब वो सपारा ख़त्म करें उनकी आमीन करें, या उस चीज़ को सेलिब्रेट करने की जो है ना आदी बनाएं, ना कि इस तरह की रसूमात का आदी बनाएं। बहरहाल जी, ये केक देखें कितना यमी से लग रहा है, और केक भी खाएं सेलिब्रेशन में, हर चीज़ करें, बस आदी ना बनाएं कि इस चीज़ से दूर रखें। ये लें जी, ये है जी हमारी डिश जो हमने आज बनाई थी, और सबके व्यूज़ आप देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह तारीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा।
और बल्कि हरम की नानो तो पूछ रही थी कि हमें रेसिपी बताओ, तो मैंने बोला कि आप हमारा व्लॉग देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये ले जी, मेहमान हमारे जा रहे हैं जी, तो इनको सी ऑफ करने के लिए हम लोग अपने गेट तक आ रहे हैं और गाड़ियाँ निकल रही हैं जी। यहाँ पे डस्ट बहुत है, आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो इनको कवर करके रखना पड़ता है। तो जी अल्लाह हाफिज़ करने आए हैं जी हम, और दोनों जो हैं अपनी अपनी गाड़ियों को, हरम के बाबा और हरम के चाचू जो है ना, अपनी अपनी गाड़ियों को साफ़ कर रहे हैं डस्ट से, क्योंकि मेन रोड पे है हमारा घर और बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, बिलीव मी। सो अल्लाह हाफिज़ जी, दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अगर कोई बात मुझसे आपने शेयर करनी हो तो कमेंट्स के थ्रू ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी। ये लें जी, हरम जो है ख़ुद ड्राइव करके जा रही है और इब्राहिम भी बैठ गया है जी। हाँ जी जी, यही होता है जी, नाना अबू नानों से प्यार जो होता है ना, यही होता है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।